परिणाम आ गया। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। जोहार। पांचवा झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय 16वां सत्र के आज बैठक पूरा भेल। ई विशेष सत्र के बैठक में नवनियुक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा सदन में अपन विश्वास मत हासिल करल थी। हम अपन दर्शकों के बतवे चाह हिये कि झारखंड में बदलल राजनीतिक घटनाक्रम के बीच श्री चंपई सोरेन द्वारा 4 जुलाई 2024 के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दियल के कारण श्री हेमंत सोरेन द्वारा 5 जुलाई के मुख्यमंत्री के पद के शपथ लियल गेल हलै। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नवनियुक्त मुख्यमंत्री के सदन में विश्वास मत हासिल करल जा है। पहले के जैसन सभा के कार्यवाही माननीय अध्यक्ष के प्रारंभिक बातचीत से शुरू भेलै। अपन प्रारंभिक बातचीत में माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री नलिन सोरेन, श्रीमती जोबा मांझी, श्री ढुल्लू महतो और श्री मनीष जायसवाल जे 5 झारखंड विधानसभा के सदस्य रहे और वर्तमान लोकसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित भेले, उनकर धन्यवाद और शुभकामना दियल थी। साथ ही विधानसभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन के भी विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होवे के खातिर बधाई दियल थी। पंचम झारखंड विधानसभा के 16वें विशेष सत्र के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। पिछले महीने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश के सबसे बड़े पंचायत यानी सांसद का चुनाव संपन्न हो चुका है और उसका परिणाम भी आया। इसमें इस सदन से हमारे 4 साथी माननीय श्री नलिन सोरेन, माननीय श्रीमती जोबा मांझी, माननीय श्री ढुल्लू महतो एवं माननीय श्री मनीष जायसवाल इस लोकसभा के सदस्य चुने गए। सदन की ओर से हम उन्हें शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। झारखंड विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 10(1) के तहत आज के एक दिवसीय सत्र के लिए सभा तालिका के घोषणा भी करल थी। इकर में माननीय सदस्य श्री स्टीफन मरांडी, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, श्री रामचंद्र सिंह, श्री नीरल पुती और श्री रामदास सोरेन के नाम शामिल रहे। झारखंड विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं पंचम झारखंड विधानसभा के 16 विशेष सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के रूप में मनोनीत करता हूं। सर्वश्री माननीय श्री स्टीफन मारंडी, सर्वश्री माननीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, सर्वश्री माननीय श्री रामचंद्र सिंह, सर्वश्री माननीय श्री नीरल पूर्ति जी एवं सर्वश्री रामदास सोरेन जी। इकर बाद श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंत्री परिषद में विश्वास मत के सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करल थी। माननीय मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है। माननीय मुख्यमंत्री आप प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को सरकार के उत्तर में ही रखूंगा। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में गोट 45 मत और विपक्ष में 0 मत पड़लै और ई प्रकार से हेमंत सोरेन द्वारा सदन में विश्वास मत प्राप्त भेलै। मुख्यमंत्री के विश्वास मत प्रस्ताव पे चर्चा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावरी, माननीय सदस्य श्री चंपई सोरेन, श्री उमाशंकर अकेला, श्री सुदेश कुमार महतो, श्री प्रदीप यादव और श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा भाग लियल थी। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री खुद में पूरे मंत्रिपरिषद के दायित्व को समाहित करता है, लेकिन आप 1 घंटे के बाद अभी मंत्रिपरिषद के विस्तार के लिए जाने वाले, अगर बेहतर होता कि आप मंत्रिपरिषद के सारे लोगों के साथ यहाँ बैठते और अपने पूरे मंत्रिपरिषद पर आप विश्वास प्रकट करने के लिए यहाँ मत रखते।
ये आपका विशेषाधिकार था और आपने उसका प्रयोग किया। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग सब मिल के ये प्रदेश का जो स्थिति है, इतना धनी प्रदेश होते हुए भी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ी वर्ग, यहाँ का अल्पसंख्यक, कोई भी समुदाय हो, एक सकारात्मक विचार हम लोग लेके आगे बढ़े। हमारी योजना को कहते हैं गलत है। 2000 में माननीय बाबूलाल जी प्रथम मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में मधु कोड़ा जी बने, उसके बाद में अर्जुन मुंडा जी बने, और ये कहते हैं कि आदिवासी के दुर्दशा। इसके जिम्मेवार क्या इंडिया की सरकार है, हेमंत जी जिम्मेवार है। ये थोथी दलील देते हैं और अपने वाहवाही को लूटते हैं। चलिए, मैं चंपाईदा को बधाई दूंगा, क्योंकि आपके कार्यकाल में इस 5 महीना का ही कार्यकाल रहा, लेकिन आपके नेतृत्व में थोड़ा झारखंडी और झारखंडियत का आपने बोध कराया, एहसास कराया, इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं। क्योंकि आपने जनतंत्र का आचरण को अपनाया और उसे फलने फूलने का अवसर दिया, जो भी समय मिला आपने दिया है। चलिए, और जो ये इंडिया गठबंधन चलाएगा, अंत में इतनी बात कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहूंगा इस सरकार और मुख्यमंत्री के लिए कि जो तूफानों में पलते हैं, दुनिया वही बदलते हैं। जो तूफानों में पलते हैं, दुनिया वही बदलते हैं। जो अपने जिद पर अड़ते हैं, हालात वही बदलते हैं। ये हालात बदलने वाले लोग हैं। जिन मुद्दों के लिए, जिन सवालों के लिए विश्वास और अविश्वास को अंततः राज्य की जनता करती है, और राज्य की जनता ने रघुबर सरकार को हटाते हुए इन पर विश्वास किया था। इसलिए यह जो बचे हुए समय है, ये सरकार को शुभकामना के साथ ही साथ ये जो सितंबर तक का समय है, उन मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के 2020 में राज्य की जनता ने सरकार पर विश्वास प्रकट किया हुआ है, आज पुनः सदन से विश्वास मत पारित होने के बाद सरकार उस पर काम करे। आखिर में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा के उत्तर दियल गेले। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर, धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं अध्यक्ष। इसलिए अध्यक्ष महोदय, वो भी निपटेंगे। सभी के बारे में बहुत अच्छा खासा हमने अनुभव ले लिया है, अब इनकी एक दाल भी नहीं गलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। ओकर बाद सभा के कार्यवाही अनिश्चित काल तक के खातिर स्थगित कर दियल गेले। कि प्रस्ताव के पक्ष में 45 यानी 45 मत प्राप्त हुआ और प्रस्ताव के विपक्ष 0 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।